बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की दूसरी रात थी। भाभी मुझसे मिलने आई तो मेरे कान में बोली, कल फिर से दुल्हन बनोगी तुम और तुम्हारा मैका ससुराल बन जाएगा। मैं बहुत हैरान हुई और भाभी की बात इग्नोर कर दी। मैं जल्दी से भाई से मिलने गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे शौहर के लिए आईफोन गिफ्ट लाया हूँ। मैं बहुत खुश हुई। जब शौहर घर आया तो मैंने उन्हें फ़ोन गिफ्ट किया, मगर जैसे ही उन्होंने फ़ोन ऑन किया फौरन मुझे तलाक दे दी। लेकिन उस वक्त मेरे पांव तले से जमीन निकल गई जब फोन में मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और मैं आधी रात को रोती हुई अपने मैके पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था उस फोन में मेरी ऐसी घटिया तस्वीरें होंगी जिनको किसी ने एडिट किया था और फोन भाई ने गिफ्ट किया था। पर ऐसा क्यों हुआ? मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाई तो बहनों के मान होते हैं और जिस शौहर से मुझे इतनी मोहब्बत थी उसने एक पल के लिए सोचा भी नहीं और मुझे तलाक दे दी। मैं रो रही थी और दरवाजे पर दस्तक दे रही थी जब भाभी ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, बड़ी जल्दी वापस आ गई तुम। मैंने कहा, भाभी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और भाई, मैं तो उनकी इकलौती बहन थी। फिर आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मुझे अपनी साजिश का शिकार क्यों बनाया? तो भाभी कहने लगी, तुम्हारे भाई को तो पता भी नहीं है जो उसकी बहन के साथ किया और जो उसकी बहन के साथ मजीद करूंगी। और जो मैंने किया वो तुम्हारे खानदान से बदला लेने के लिए किया। तुम्हें क्या लगा मुझे बहुत मोहब्बत है तुम लोगों से? अगर तुम्हारा भाई मुझे ना मिलता तो क्या मैं मर जाती? वो सब तो एक ड्रामा था तुम्हारे भाई को और तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने का। भाभी नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, फिर मेरे साथ ये सब क्यों किया और किस बात का बदला ले रही हैं आप? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तो तब भाभी ने कहा, यह बात तुम्हें अपने बाप से पूछनी चाहिए, पर चलो वो तो इस उम्र में क्या बताएंगे, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। फिर भाभी ने मुझे अपनी माँ के बारे में बताया जिनकी जिंदगी मेरे बाबा ने खराब की थी। भाभी ने बताया कि उसकी माँ एक नेक खातून थी जो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, पर हर रोज मेरे अब्बा मेरी माँ को मारता और उसको माजी के ताने देता। कहता, तुम अय्याश और आवारा औरत हो जो शादी से पहले किसी के साथ अफेयर चला रही थी। मेरी माँ दिन रात रोती और जब मैं अपनी माँ से पूछती तो वो कहती, कुछ नहीं हुआ, बस अपने नसीब का लिखा सह रही हूँ, यही मेरा नसीब है। मैंने जब से होश संभाला था अपनी माँ को लड़ते झगड़ते ही देखा था। मेरी माँ के चेहरे से कभी भी जख्मों के निशान खत्म नहीं होते थे। हम 2 बहन भाई थे और मैं पड़ी थी, पर हर रोज अब्बा को अपनी माँ पर जुल्म करते देखती थी। मेरी दादी भी अब्बा को भड़काती रहती थी। अब्बा से कहती, मैंने तो कितनी बार कहा है अपनी इस बीवी को छोड़ दो। कोई तो बात थी जो इसकी पहली शादी पर बारात ही नहीं आई और लड़के वालों ने कह दिया कि हम आपकी बेटी को ब्याह कर नहीं ले जा सकते और जबरदस्ती इसके बाप ने हमारे सर थोप दिया इस गुनाह की पोटली को। तो मेरी अम्मा ने कहा, माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं पाक दामन हूँ, मेरे किरदार को बार बार मत उछाला करें, मैंने कुछ नहीं किया था। आप लोग आखिर इस बात को भूल क्यों नहीं चाहते? मैं बेकसूर हूँ। तो दादी ने कहा, मैं कैसे मान लूँ? और अच्छा अगर तुम बेकसूर हो तो फिर बता, तेरी बारात वापस क्यों आई? और अम्मा रोते हुए कमरे में चली गई और खुद को थप्पड़ मारने लगी। मुझसे अपनी माँ की यह हालत नहीं देखी जा रही थी। मैंने कहा, अम्मा आप खुद को क्यों सजा दे रही हैं? क्यों खुद को अजियत में रखती हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अब्बा और दादी आपके साथ इतना जुल्म करते हैं? और तब मेरी माँ ने बताया कि वो एक लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। जब किसी शख्स को रातों में जाग जाग कर दुआओं में मांगा हो और वो आपको पल में मिल जाए तो बहुत खुशनसीबी की बात होती है। जिस दिन उस शख्स ने बताया कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। वो कहते थे कि वो अपनी बेटी को खानदान में रखना चाहते हैं। अब्बा ने बहुत कोशिश की कि ये शादी ना हो और रिश्ते से भी इनकार कर दिया और मेरी माँ से भी कहा कि अपनी बेटी को अच्छे से समझा दो, जहाँ वो चाहती है वहाँ ये शादी नहीं हो सकती और अगर वहाँ शादी हुई तो मेरा मरा मुँह देखेगी। मैं रोने लगी थी। मैंने तो उस शख्स को दुआओं में मांगा था, उसके लिए गर्मियों के सख्त दिनों में भी रोजे रखे थे कि वो मुझे मिल जाए। पर जब हमारे और खुदा के दरमियान तीसरा आ जाता है जिसके लिए हम अपने रब को भी नाराज करने लगते हैं, जिसकी मोहब्बत में पढ़कर हम अपने रब की नाफरमानी करने लगते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह हमसे हमारा वही पसंदीदा शख्स दूर कर देता है। मैंने उस शख्स की खातिर अब्बा के पांव पकड़ लिए, अब्बा के आगे रोई, भाइयों से कहा। भाइयों ने भी कहा कि हम तुम्हें किसी सूरत खानदान से बाहर नहीं ब्याह सकते। अगर तुम्हें उस शख्स से शादी करनी है तो बेहतर है कि मर जाओ। मैंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी, जिसके नतीजे में अब्बा और भाई मान गए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे
अब्बा उस शख्स फरहाद के लिए मान गए और हमारी शादी की तारीख रख दी गई। पर आए रोज खानदान में बातें होती। सब कहते कि आज अपनी बेटी खानदान से बाहर दे रहे हो, कल को आने वाली नस्ल भी खानदान से बाहर मोहब्बतें करेगी। हम लोग तो कभी सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। ये कहाँ का रिवाज है कि एक बेटी की खातिर खानदान की रस्में तोड़ दें और किसी गैर बिरादरी में रिश्ता करें। तो अब्बा कहते थे। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। पता नहीं क्यों मुझे भाइयों और अब्बा के लहजे से भी डर लगता था, लेकिन मैं अपनी खुशी में सब कुछ भूल गई थी। मैं अपनी शादी पर बहुत दिल से तैयार हुई थी। सब कहते थे कि मुझे बहुत रूप आया था। मैं तो कोई परी लग रही थी। जब से मुझे पता चला कि मैं अपनी मोहब्बत को पाने जा रही हूँ, मैं बहुत मगरूर हो चुकी थी। शायद मनपसंद इंसान को पा लेने के बाद इंसान मेरी तरह मगरूर हो जाता है। अम्मा बार बार मेरी नजरें उतारती और मैं अपनी बारात का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता जा रहा था। अब तो सब लोग जयमगुइयां करने लगे थे। कोई कह रहा था मुझे तो लगता है बारात आएगी ही नहीं, और कोई कहता क्या जरूरत थी खानदान से बाहर के लोगों पर यकीन करने की। और अब्बा आराम से एक कोने में बैठे थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। कुछ देर पहले मैं बहुत खुश थी। मेरा भाई बारात का पता करने गए। फिर पता चला कि वो लोग तो फ्रॉड थे, भाग गए। मैं अपने होश खोने को ही थी। मेरी माँ रो रही थी। मैंने कहा अम्मा ऐसा नहीं हो सकता है, फरहाद कोई फ्रॉडिया इंसान नहीं था। मैं एक अरसे से उसको जानती हूँ। पर भाइयों ने कहा हमारी बात का नहीं यकीन तो जाकर खुद पता कर लो। तुम पागल थी उस फरहाद के पीछे। तुम कोई लैला नहीं हो, हमारी बहन हो और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। फिर अब्बा सर झुकाए मेरे पास आए और अपनी पगड़ी उतारकर मेरे पैरों पर रख दी और कहा बेटी अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं अपने भतीजे नईम से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। अगर तुम आज रुखसत ना हुई तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे और कभी कोई बाप बेटी के लिए दुआ नहीं करेगा कि उसके घर बेटी पैदा हो। मैंने कहा अब्बा आप मेरी जान ले लें, पर मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। पर अपने बाप को रोता देखकर मैंने उस दिन उन्हीं की मर्जी के मुताबिक उनके भतीजे से शादी कर ली। और हर गुजरते दिन के साथ मुझे फरहाद से नफरत होने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो मुझे मिल जाए, उसे कटहरे में खड़ा करके पूछूं कि मेरा क्या कसूर था। अगर मेरा साथ नहीं देना था तो क्यों मुझे ख्वाब दिखाए, क्यों मुझे मोहब्बत की राहों पर ले आया। और उसके बाद हर रोज मेरी जिंदगी का हर दिन मेरे लिए एक नया अजाब था। कहीं भी जाती तो कहते कि तुम्हारी बारात नहीं आई। फिर भी देखो कितना अच्छा शौहर मिला जिसने किसी और से मोहब्बत करने वाली लड़की को अपनी बीवी बनाकर इज्जत दी। और कुछ कहती न जाने मोहब्बत के नाम पर क्या क्या खेल खेले होंगे इस लड़की ने। और उसके बाद मैंने खानदान की किसी भी तकरीब में जाना छोड़ दिया। मैं हर रोज दुआ करती कि फरहाद कभी सुकून की जिंदगी ना गुजार सके। जो कुछ मेरे साथ हुआ वही उसके साथ भी हो। कभी उसको मोहब्बत न मिले, उसे भी धोखा मिले। मैं बहुत कोशिश करती कि अपने शौहर के दिल में जगह बना सकूं। और फिर तुम पैदा हुई, उसके बाद तुम्हारा भाई। इसके बावजूद तुम्हारे बाप को मैं अच्छी नहीं लगी। मैं उसके लिए बस उसके खानदान को आगे बढ़ाने वाली एक बीवी थी जिसको कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया गया। और इसी वजह से तुम्हारा बाप और तुम्हारी दादी मेरी जिंदगी को मुझ पर हराम कर रहे हैं। आखिर वो क्यों मेरा माजी नहीं भूल जाते। तुम्हारा बाप आज भी एक औरत के साथ ताल्लुकात में है। और जब मैं अपने बाप भाइयों को कहती हूँ या तुम्हारी दादी को कहती हूँ तो वो आगे से जवाब देती हैं क्या हुआ, मर्द है, जब घर में उसको खुशी और राहत नहीं मिलेगी तो बाहर ही जाएगा। तुम तो आज भी उसी फरहाद को दिल में बसाए बैठी हो। अगर भूल गई होती तो कब का तुम्हारा शौहर भी तुम पर ध्यान देता। पर मेरा रब जानता है मैं फरहाद को भूल चुकी थी। मुझे तो उससे नफरत है, पर हर रोज जो जुल्म मुझ पर होता है मैं फरहाद को तबाह कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी भी बेटी हो जिसको लोग बदनाम करें। वो घुट घुट कर अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखे और फिर उसके खानदान वालों को, माँ बाप को ये एहसास हो कि जब एक बेटी की बारात नहीं आती, जब एक मोहब्बत करने वाली लड़की को मोहब्बत करके बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगी, ना इस जहां में और ना ही उस जहां में। मेरी माँ मेरे गले लगकर रोने लगी थी। मैंने अपनी माँ को हौसला दिया, उनसे कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं उस शख्स को तलाश करूंगी और आपके सामने लाऊंगी। मुझसे अपनी माँ की हालत देखी नहीं जाती थी, जो 40 साल की उम्र में बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे, जो ना जिंदा थी और ना मुर्दा। हर रोज मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जाती। मेरे ननियाल वालों ने भी तब तक पूछा जब तक नाना और नानी जिंदा थे। उसके बाद वो सब भी भूल चुके थे। मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी माँ पर जुल्म ना होने दूं, और जब अब्बा को रोकती तो वो दादी को कहते बीजी देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी माँ की जैसी बागी है। मुझे तो लगता है इसका भी कहीं चक्कर चल रहा है। और तभी मेरी माँ ने मेरे बाप को गिरेबान से पकड़ लिया
और कहा, खबरदार जो मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठाई। तभी अब्बा ने अम्मा को इतना जोर से धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे जमीन पर गिरी थी। मेरी माँ, जिसने आज तक कभी अब्बा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, उनके जुल्म को बर्दाश्त किया, उस जुल्म की सजा पाई जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। आज जब उनकी बेटी पर बात आई तो वो अब्बा के गिरबान तक पहुंच चुकी थी। मैंने भागकर अपनी अम्मा को उठाया था, जिनके सर से खून पानी की तरह बह रहा था, और अब्बा हवन्नक बने देख रहे थे। दादी का एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। तभी मेरा मामू घर में दाखिल हुआ था और अपनी बहन की हालत देखते हुए अब्बा को पकड़ लिया, बचाए अम्मा को अस्पताल ले जाने की। वो आपस में मारकुटाई करने लगे। मेरी माँ और मैं उनको पुकार रही थी। मेरा भाई अम्मा को ले जाने के लिए भागा था, और जैसे अम्मा को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और अस्पताल ले जाने लगे तो अम्मा आवाजें देने लगी, और अम्मा ने सिर्फ एक नाम लिया था, फरहाद। बस इतना कहा और उनकी आंखें साकत हो गईं। मेरी माँ मेरी दुनिया थी, जिन्होंने अपनी शादी से लेकर अब तक कोई खुशी नहीं देखी थी। मैंने सोचा था कि अम्मा अपनी औलाद के लिए खुश होंगी, पर मैंने कभी अपनी माँ को मुस्कुराते नहीं देखा था। मुझसे मेरी माँ छिन गई। उस दिन हमारे घर से एक नहीं 2 जनाजे निकले थे। मेरा बाप भी मर चुका था। मैं पागल हो चुकी थी। दादी कहती थी कि यही सब लिखा था, पर मैं उनसे कहती कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मारा है मेरे माँ बाप को। मुमानी मुझे गले लगाकर रोती, कहती, मेरी बेटी चुप कर जाओ। पर मुझे अपनी माँ चाहिए थी। मेरी माँ कितनी बदनसीब थी, जिन्होंने एक पल भी खुशी का नहीं जिया था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। अपनी माँ का जख्मी वजूद और सर से निकलता खून, जिससे मेरे हाथ, मेरे कपड़े सब सुर्ख हो चुके थे। मुझे डर लगने लगता था। मैं चीखती चिल्लाती थी। मेरा भाई कहता, सब्र रखो आपी, हमारे नसीब में शायद यही सब लिखा था। पर मैं उससे कहती, तुम कुछ नहीं जानते। मैं अपनी माँ के कातलों को नहीं छोड़ूंगी। मैं रातों को नींद से जाग जाती। मुझे अपने इर्द गिर्द अपनी माँ की खुशबू महसूस होती, और मैं घुटनों में मुंह दिए रोती रहती और अपनी माँ को पुकारती। बिना माँ के एक बेटी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब्बा से ज्यादा मुझे अपनी माँ से मोहब्बत थी। अब्बा ने तो कभी हमसे प्यार नहीं किया था। उनको बस अपनी दूसरी बीवी की फिक्र थी, जिनसे वो शादी कर चुके थे। और उस दिन अम्मा को धक्का भी जानबूझ कर दिया, और खुद भी अब्बा मामू के हाथों मारे गए थे। अगर उस वक्त सब अम्मा को संभालते, उनको बर वक्त अस्पताल ले जाते, तो मेरी माँ की जान बच सकती थी। मेरी माँ का खून आज भी मेरी आंखों के सामने है। अपनी माँ के दुनिया से चले जाने के बाद मैं एक रात भी सुकून से नहीं सोई। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का बदला लेकर रहूंगी, और मैंने उस शख्स फरहाद को तलाश करना शुरू किया था। अम्मा के सामान से मुझे फरहाद की तस्वीर मिली थी, जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। मैं उसके पूरे खानदान की मुस्कुराहट छीनने वाली थी। मैंने हर दोस्त से राब्ता किया, जिस कॉलेज में कभी फरहाद पढ़ा करता था, वहां से इन्फॉर्मेशन ली। ये सब बहुत मुश्किल था, इतने पुराने रिकॉर्ड से ये जानना कि वो कहाँ रहता है। पर मुझे एड्रेस मिल गया, और जब वहां गई तो पता चला कि वो लोग तो 25 साल पहले यहाँ से चले गए थे। मुझे मायूसी हुई थी। मैं घर लौट आई थी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए, जब एक दिन मुझसे मेरे भाई ने कहा, मीना, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा था। वो अक्सर मुझे मेरे नाम से ही पुकारता था, और मुझे बहुत खुशी होती थी। मैंने लड़की की तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लड़की बहुत प्यारी थी। और फिर वो एक एक करके उस लड़की के माँ बाप, बहन भाई की तस्वीरें दिखाने लगा। एक तस्वीर पर मेरी नजर ठहर गई थी। वो फरहाद था। मैंने अपने भाई से कहा कि तुमने ये सब तस्वीर कहाँ से ली है? तो वो कहने लगा, ये लड़की मेरे साथ होती थी यूनिवर्सिटी में, और इसी के मोबाइल से सब डाटा मैं अपने मोबाइल में ट्रांसफर करता था। तो मैंने कुछ सोचते हुए अपने भाई से कहा, मैं खुद मिलाऊंगी इस लड़की से, क्योंकि मेरे भाई को डर था कि कहीं वो लड़की किसी और को पसंद न करती हो और कहीं उसे इनकार ही न कर दे। इसीलिए मैं उससे एड्रेस लेकर वहां पहुंच गई। रास्ते में मैंने अपने प्लान को बदल लिया और सीधा उस लड़की के भाई के ऑफिस में पहुंच गई। उससे जॉब मांगने लगी। उसके आगे रोई, गिड़गिड़ाई और कहा कि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। उसने कुछ सोचते हुए जॉब दे दी, बिना मेरे बारे में कुछ भी जाने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। वक्त गुजरता गया। मैंने अपने भाई से झूठ कहा कि वो लड़की किसी और को पसंद करती है। उसकी मरहुमा माँ ने खुद उसका रिश्ता तय किया था। मेरे भाई की आंखों में आंसू थे, पर मेरी माँ के आंसुओं का मुझ पर बहुत भारी कर्ज था। फिर मैं उस घर में दाखिल हुई और मेरी शादी हो गई। मेरा भाई भी खुश था। वो कहता, आज मैं अपनी बहन के फर्ज से सुबुकदोश हुआ, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। उसका दिल टूट चुका था। वो कहता, मीना, मैं तुम्हारे ससुराल नहीं जा सकता। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरे सामने फिरे, मैं ये सह नहीं सकूंगा। और वो चला गया। मेरे दिल में मजीद नफरत फैली। पहले बाप, फिर बेटी, इन सबको मेरा ही घर मिला था। पहले माँ छीन ली,
फिर भाई भी बैरून मुल्क चला गया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता सबको बर्बाद करना शुरू कर दिया। पहले उस घर के सारे निजाम को दरहम बरहम कर दिया और फिर तुम्हारे बाप को खुद नींद की ओवरडोज देती रही, जिससे वो जहनी मरीज बन गए और हर वक्त सोए रहते। और अब उनका बीपी इतना हाई रहता है कि उनको एक हार्ट अटैक हो चुका है। और खुद तुम्हारा भाई, उसका कारोबार तो मैंने खुद बर्बाद किया। उसकी कीमती इंफॉर्मेशन और कंपनी के शेयर्स सबको मैंने लीक आउट किया। फिर भी इन लोगों को फर्क नहीं पड़ा, तो फिर सोचा कि क्यों ना तुम्हें बर्बाद करूं। इसलिए जब तुम्हारा भाई तुम्हारे शौहर के लिए आईफोन लाया तो उसको मैंने दूसरे आईफोन से बदल दिया, जिसमें मैंने पहले से तुम्हारी गलत तस्वीर बनवाकर उसमें डलवा दी थी, जिनको देखते ही आज उसने तुम्हें तलाक दे दी। पर यह अभी शुरुआत है। मैं तो तुम्हें इतना जलील करूंगी कि तुम मेरी माँ वाली जिंदगी जियोगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम रोज मरने की दुआ करोगी पर कभी मरोगी नहीं, और मैं तुम्हें कभी किसी एक शख्स का नहीं होने दूंगी। भाभी सब कुछ बताकर अपने आंसू साफ कर रही थी और जमीन पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा, भाभी, काश आप अब्बा या भाई से सच्चाई जान लेती तो कभी ऐसा ना होता। आप कभी मुझसे मेरी मोहब्बत न छीनती। आप जानती थी मैं अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती थी, बिल्कुल आपकी माँ की जैसी। उस शख्स को पाने की दुआएं मांगती थी, पर आपने भी वही सब कुछ किया जो कभी आपके मामू और नाना ने मेरे बाबा के साथ किया था। आप जानती हैं, आपकी मम्मा मरने से कुछ दिन पहले सारी सच्चाई जान चुकी थी। वो बाबा से मिली थी और मैं इस बात की गवाह हूँ। मैं जानती हूँ, जब आज से कई साल पहले बाबा उस वक्त वहां नहीं आ सके थे, वो इसलिए क्योंकि आपकी मम्मा के भाइयों और अब्बा ने मेरे बाबा की बहन यानी हमारी फुप्पो को अगवा कर लिया था और कहा था कि अगर बारात लेकर गए तो उनकी बहन की इज्जत को दागदार कर देंगे। लेकिन बाबा धमकियों से नहीं डरे थे और बारात लेकर निकलने लगे थे जब आपके छोटे मामू ने मेरी फुप्पो को जान से मार दिया था और मेरे बाबा अपनी जवान बहन की लाश को खून में लथपथ देखकर अपने होश खो बैठे थे। बाबा उस वक्त कई माह अस्पताल में रहे और फिर बाबा की जिंदगी में मेरी मम्मा आई और बाबा को संभालने लगी। वक्त गुजरता गया, मेरी मम्मा सब कुछ जानती थी, इसके बावजूद बाबा से मोहब्बत करती थी। अक्सर बाबा ने कहा कि वो वापस जाकर उन लोगों से बदला लेना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी लाडली और जवान बहन का क्या कसूर था। पर मम्मा ने उनको अपने होने वाले बच्चे की कसम दे दी। और फिर अब कुछ साल पहले मेरी मम्मा की डेथ हो गई। भाभी, जब आपकी मम्मा बाबा से मिलने के लिए आई तब उनको सब कुछ मालूम हो चुका था और तब से बाबा और भाई और मैं खुद आपसे मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि आप उस औरत की बेटी थी जिसको मेरे बाबा आज तक नहीं भूले। और इस बात का सबूत मेरे बाबा के कमरे में मौजूद अलमारी के अंदर है। आपने कभी हमें अपना समझने की कोशिश नहीं की। आप वही करती रहती जितना आपको पता था और आपने खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। आप जानती हैं, जब भाई को सब पता चलेगा तो वो आपके साथ क्या सुलूक करेंगे। वो एक पल नहीं लगाएंगे आपको तलाक देने में। आप जो झूठी मोहब्बत के दावे करती हैं सभी धरे के धरे रह जाएंगे। आखिर दूसरों की लड़ाइयों में आपको क्या हासिल हुआ भाभी? मुझे इस मकाम तक पहुंचाकर आपको क्या मिल गया? आपने अच्छा नहीं किया। भाभी मेरे पास बैठ गई। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो रोए जा रही थी। कहने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? मैं नफरत की आग में इतनी आगे निकल गई कि कभी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। और फिर वो मेरे गले रखकर रोने लगी थी। मैं क्या करती? मुझे अपना भाई भी नजर आता था जो भाभी से बहुत प्यार करता था। अगर भाई को सच्चाई बता देती तो वो भाभी को घर से निकाल देते और फिर एक और कहानी जन्म लेती। इसीलिए मैंने इस राज पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया, क्योंकि मेरे बाबा भाभी की बहुत इज्जत करते थे। वो जिस औरत की बेटी थी उसने बहुत तकलीफें सही थी और मैं नहीं चाहती थी कि बाबा को कभी ये पता चले कि जिस औरत से वो मोहब्बत करते थे उसकी बेटी उनके खानदान का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनी कि वो हमें बर्बाद कर सके। जब बाबा और भाई को मेरी तलाक का पता चला तो मैंने कहा, भाई, मुझे खुद नहीं पता कि किसने मेरी गलत तस्वीर बनवा कर दी और ये सब कुछ हुआ। बाबा और भाई बहुत परेशान थे। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। जब 2 साल बाद भाभी का भाई जुहेब वापस आया तो भाभी ने मुझसे और अपने भाई से माफी मांगी और उसको सारा सच बता दिया। फिर मेरी शादी जुहेब से हो गई। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर बाबा ने कहा कि जुहेब तुमसे मोहब्बत करता है। उसने अब तक किसी से शादी नहीं की और मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी कहानी दोबारा दोहराई जाए। आज मेरी जुहेब से शादी को 4 साल हो चुके हैं। हमारा एक बेटा है और जुहेब की मोहब्बत और इज्जत ने मुझे सब कुछ भुला दिया है। मेरी भाभी आज भी मुझसे माफी मांगती है और मैं कहती हूँ कि भाभी, मैं तो कब का सब कुछ भूल चुकी हूँ। माजी अगर बुरा हो तो उसे भुला देना चाहिए और किसी को माफ करके एक खानदान को टूटने से बचा लेना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।